एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी और हमारा पाठ है 5 मुर्गे की चतुराई। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुर्गी की चतुराई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से पक्षी हैं? ये बताइए, ये क्या है? इसे तो आप सभी जानते हैं, ये है मुर्गा। ठीक है, और ये क्या है? ये है बुलबुल। और ये क्या है बच्चों? ये बताइए, ये क्या है? ये है चिड़िया। और ये क्या है? ये है कबूतर। और ये क्या है बच्चों? इसे तो आप सभी जानते हैं, इसे हम लोग पालते भी हैं अपने घरों में। ये है तोता, जिसे कि इंग्लिश में पैरट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने पाठ पर आते हैं। दिया हुआ है कि हमारे आसपास प्रायः खतरे मंडराते रहते हैं, पर होशियारी से उन्हें टाला जा सकता है, यही इस कहानी में कहा गया है। बच्चों, आज हम इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे आसपास होने वाले खतरों को किस प्रकार टाला जा सकता है, किस प्रकार बचा जा सकता है। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। यह एक छोटा सा कहानी है। ठीक है, सबसे पहले कहानी शुरू करने से सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, संवाद का मतलब सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। समझ में आई? जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करता है तो उनके बातचीत को क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। पेड़ की डाल पर एक मुर्गा बैठा है, तभी वहाँ से एक लोमड़ी गुजरती है। क्या कह रहा है कि पेड़ की डाल पर एक मुर्गा बैठा है और उसके सामने से एक लोमड़ी गुजरती है। लोमड़ी मुर्गे को देख करके मन में क्या कह रही है, क्या सोच रही है? अरे, आज तो सुबह सुबह ही इस मुर्गे के दर्शन हो गए, मुझे तो यहीं अपना भोजन मिल गया। मुर्गे को जब लोमड़ी देखती है तो उसके मन में बहुत प्रकार के ख्याल आते हैं। जैसे वह अपने मन में सोच रही है कि हमें तो आज कहीं दूर जंगल में भटकना ही नहीं पड़ेगा अपने भोजन की तलाश में, मुझे तो भोजन यहीं पास ही में मिल गया। ठीक है, लोमड़ी मुर्गे से, मुर्गे भाई नमस्कार। लोमड़ी मुर्गे को देखते हुए कहती है, मुर्गे भाई नमस्कार, तुम कैसे हो? और उसका हाल समाचार पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम तो बहुत सवेरे ही उठ गए हो। लोमड़ी मुर्गे से कहती है कि तुम तो आज बहुत सवेरे उठ गए हो। तो मुर्गा कहता है, हाँ लोमड़ी मौसी, मैं तो सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ, मुझे बांग देखकर सभी को जगाना पड़ता है ना। बच्चों, यहाँ बांग का अर्थ होता है जो मुर्गे सुबह सुबह आवाज़ लगाता है, सुबह सुबह जो मुर्गा बोलता है उन्हीं की आवाज़ को बांग कहा जाता है। ठीक है, तो मुर्गे ने कहा लोमड़ी से कि हाँ, मैं तो आज सुबह जल्दी उठ गया हूँ और मैं हमेशा भी उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को जगाना पड़ता है ना। लोमड़ी, यह तो तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मगर तुम पेड़ पर क्यों बैठे हो? लोमड़ी ने कहा कि तुम सबको जगाते हो, यह तो तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो, लेकिन तुम पेड़ पर क्यों बैठे हो? नीचे आओ, हम दोनों घूमने चलते हैं। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। वह क्या करना चाहती थी? मुर्गे को अपना भोजन बनाना चाहती थी, उसे खाना चाहती थी, इसलिए मुर्गे को लोमड़ी नीचे बुला रही थी। लेकिन मुर्गा भी कुछ कम नहीं था, मुर्गा भी चालाक था। उसने कहा, नहीं मौसी, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम घूम आओ। मुर्गे ने कहा,
लोमड़ी से कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम घूम आओ। लोमड़ी, अरे क्यों, डर रहे हो क्या? लोमड़ी ने कहा मुर्गे से कि क्यों नहीं नीचे आ रहे हो, डर रहे हो क्या? मुर्गे ने कहा हाँ, मुझे बड़े जानवरों से भय लगता है। बच्चों, यहाँ भय का मतलब होगा डर। तो मुर्गे ने कहा लोमड़ी से कि हाँ, मुझे बड़े जानवरों से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कि वे मुझे खा जाएंगे। मुर्गा सोच रहा है, मुर्गा लोमड़ी से कह रहा है कि हाँ, मुझे बड़े बड़े जानवरों से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, और आप लोग बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं मुझे आप लोग खा ना जाओ। लोमड़ी, लगता है तुमने आज का ताज़ा समाचार नहीं सुना। लोमड़ी ने मुर्गे से कहा कि लगता है आज का तुमने ताज़ा समाचार नहीं सुना। यहाँ समाचार का मतलब होगा खबर, ठीक है। सब पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। शेर राजा ने कहा है कि अब कोई भी पशु किसी का शिकार नहीं करेगा। लोमड़ी अपनी तरह तरह की बातों से मुर्गे को क्या कर रही थी? उसे बहला रही थी, उसे फुसला रही थी कि इससे भी वह नीचे उतर के आए। लेकिन मुर्गा भी बहुत ही चालाक था, उसने कभी उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया, है ना। तो लोमड़ी ने कहा मुर्गे से कि तुम्हें आज का खबर नहीं मिला है, आज का तुम खबर नहीं सुने हो। सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है कि शेर राजा ने कहा है कि अब कोई भी पशु किसी का शिकार नहीं करेगा। बच्चों, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। और शेर सभी जानवरों का हेड होता है, मालिक होता है ना। तो उसने क्या समझौता किया है? उसने यह समझौता किया है कि कोई भी पशु पक्षी किसी का शिकार नहीं करेगा। इसलिए मुर्गे, तुम डरो नहीं, नीचे आ जाओ। मुर्गा, यह तो सच में शुभ समाचार है। मुर्गा ने कहा कि अच्छा, ये तो सचमुच शुभ समाचार है। शुभ का मतलब अच्छा, ठीक है। मुर्गा गर्दन ऊंची उठाकर दूर देखने लगता है, और लोमड़ी की इन बातों को सुनने के बाद मुर्गा क्या करता है? अपनी गर्दन को उठा करके और कुछ दूरी पर देखने लगता है। क्या देखता है? लोमड़ी, मुर्गे भाई, अब नीचे उतरो, वहाँ क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने कहा कि अब तो नीचे आ जाओ, उधर क्या देख रहे हो? मुर्गा, मौसी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ भयानक शिकारी कुत्ते इसी और तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, बस उन्हीं को देख रहा हूँ। मुर्गे ने कहा। मुर्गा भी तो बहुत चालाक था, वो भी अपना दिमाग लगा रहा था। और लोमड़ी कुत्ते से बहुत ज़्यादा डरती है, इसलिए उसने लोमड़ी को डराने के लिए उसकी इम्तिहान यानी परीक्षा लेने के लिए उसने भी एक वहाँ पर क्या कोई खेल रचता है, जो कि कहता है कि मुर्गे को तो पता रहता है कि लोमड़ी कुत्ते से बहुत डरती है, तो उसने वहाँ अपना दिमाग लगाया और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ शिकारी कुत्ते इसी ओर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, बस उन्हीं को देख रहा हूँ। लोमड़ी क्या हो गई? लोमड़ी डर गई और उसने किसे याद किया? उसने कहा हे भगवान, उसने भगवान को याद किया। क्या सच कह रहे हो? मुर्गे से पूछा। लोमड़ी ने मुर्गे से पूछी कि क्या तुम सच कह रहे हो कि शिकारी कुत्ते हमारे तरफ ही आ रहे हैं? अच्छा मित्र, क्षमा करना, मैं तो भागूं। लोमड़ी इतना कह करके और वहाँ से भागने लगती है। मुर्गा, सुनो मौसी, तुम घबरा क्यों गई? डरती क्यों हो? मुर्गे ने कहा कि तुम क्यों डर रही हो? अभी तो आप बता रही थी कि पशु पक्षियों में तो शिकार न करने का समझौता हो गया है। मुर्गे ने कहा कि अब क्यों डर रही हो, क्यों घबरा रही हो? अभी तो आप बता रही थी कि पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, कोई किसी का शिकार नहीं करेगा, तो फिर क्यों डर के भाग रही हो?
लोमड़ी, हाँ हो तो गया है, पर लगता है कि कुत्तों ने भी तुम्हारी तरह अभी तक यह समाचार नहीं सुना। लोमड़ी ने मुर्गे से कहा कि हाँ, समझौता तो हो गया है। बच्चों, समझौता का मतलब होगा सहमति या आपस का निपटारा। लोमड़ी ने कहा कि हाँ, समझौता तो हो गया है, लेकिन लगता है कि अभी तक तुम्हारी तरह कुत्तों को भी यह समाचार, यह खबर अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मैं भाग रही हूँ। इतना कह कर के लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। ठीक है बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक कि आप अपनी आँखों से, कानों से देख न ले, सुन न ले, उन बातों पर कभी विश्वास न करें, कभी भरोसा न करें। ठीक है, और किसके तरह बने? लोमड़ी की तरह, मुर्गे की तरह चालाक बने। ठीक है, तो बच्चों अब आइए हमारे कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं, उन्हें हम लोग करते हैं। दिया हुआ है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। लोमड़ी ने मुर्गे को देखा, क्या देखा? मित्र के रूप में या भोजन के रूप में? बच्चों, लोमड़ी ने मुर्गे को किस प्रकार देखा था? भोजन के रूप में ना, उसे अपना भोजन का शिकार करना चाहती थी ना, उसे अपना भोजन बनाना चाहती थी। तो हमारा उत्तर होगा भोजन के रूप में। लोमड़ी ने मुर्गे से बातें की, प्यार से या क्रोध से? लोमड़ी ने मुर्गे से किस प्रकार बातें की? तो होगा प्यार से, क्योंकि वह अपने प्यार के जाल में मुर्गे को फंसाना चाहती थी और उसे अपना भोजन का शिकार बनाना चाहती थी। तो हमारा आंसर होगा प्यार से। ठीक है, सुबह सुबह मुर्गे को देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है? बांग या सीटी? तो हमारा उत्तर होगा बांग। आइए आगे बढ़ते हैं। मुर्गा लोमड़ी को भागने में रहा, क्या? मुर्गा लोमड़ी को भगाने में रहा, क्या होगा? सफल या असफल? तो क्या होगा बच्चों? होगा सफल। ठीक है ना, यह मुर्गा अपनी इन बातों को बताता और ना लोमड़ी वहाँ से भागती। ठीक है, तो मुर्गा क्या हुआ? लोमड़ी को भगाने में वहाँ से सफल हुआ। ठीक है, अब आइए हमारा प्रश्न संख्या 2। किसने कहा? किससे कहा, क्या कहा, उसको हमें यहाँ लिखने हैं। वहाँ क्या देख रहे हो, किसने कहा? तो हमारा उत्तर होगा लोमड़ी। इसे आप लोग करेंगे, यहाँ उत्तर होगा लोमड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मित्र, क्षमा करना, मैं तो भागू, किसने कहा? यहाँ भी होगा लोमड़ी, यहाँ लोमड़ी लिखेंगे। तुम घबरा क्यों गई, किसने कहा? मुर्गा, यहाँ मुर्गा होगा। अब कोई भी पशु किसी का शिकार नहीं करेगा, किसने कहा? लोमड़ी, यहाँ लोमड़ी लिखेंगे। ओके, आइए अब हमारे नीचे प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। लोमड़ी ने मुर्गे को देखकर मन ही मन क्या सोचा? लोमड़ी ने मुर्गे को देख कर के मन ही मन क्या सोचा? तो बच्चों हमारा उत्तर होगा कि लोमड़ी ने मुर्गे को देख कर के और अपने मन में यही सोची कि हमें तो आज कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, हमारा भोजन यहीं मिल गया है। ठीक है, यही ना सोचा था, वह उसे अपना भोजन बनाना चाहती थी, भोजन शिकार बनाना चाहती थी। ठीक है, इसके उत्तर को मैं प्रश्न उत्तर लिख करके आपको सेंड कर दूंगी, या फिर मैं बता दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा। लोमड़ी ने मुर्गे के सामने क्या प्रस्ताव रखा? लोमड़ी ने मुर्गे के सामने क्या प्रस्ताव रखा बच्चों?
लोमड़ी ने मुर्गे के सामने यही प्रस्ताव रखा कि अब कोई भी पशु पक्षी किसी का शिकार नहीं करेंगे, इसलिए अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी ज़िंदगी बिंदास जी सकते हैं। यही प्रस्ताव रखी थी ना, यही प्रस्ताव रख के उसे नीचे बुलाना चाह रही थी ना। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। मुर्गे ने किस समाचार को शुभ बताया? मुर्गे ने किस समाचार को शुभ बताया? तो बच्चों, जब लोमड़ी मुर्गे को बताई कि अब कोई भी पशु पक्षी किसी का शिकार नहीं करेगा, यही सुन करके मुर्गे ने इन्हीं बातों को शुभ समाचार बताया। किसके आने की बात सुनकर लोमड़ी भाग गई? तो हमारा आंसर होगा कुत्ते की बात सुन करके लोमड़ी वहाँ से, कुत्ते की आने की बात सुन करके लोमड़ी वहाँ से भाग गई। आइए अब हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पढ़ो और समझो, इन्हें आप लोग पढ़ना है और समझ लेना। बहुवचन लिखो। समझौता, समझौते, मुर्गा, मुर्गे, कुत्ता, कुत्ते, खबर, खबरें, किताब, किताबें। ओके, कंप्लीट। अब यहाँ दिया हुआ है कि नए शब्द बनाओ। शिकार, अब आपको क्या करना है कि ये शिकार लिखा हुआ है और यहाँ ई की मात्रा है, तो आपको शिकार में ई जोड़ेंगे, ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शिकारी। इसी प्रकार से दुकानदार है तो ई की मात्रा जोड़ेंगे, दुकानदारी। समझदारी, व्यापारी, दरबारी, बीमारी। इस प्रकार से आपको यहाँ करने हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कि इसी तरह की कोई मज़ेदार कहानी सुनाओ। यदि आपने कोई पालतू पक्षी पाला है तो उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखें। बच्चों, यदि आप अपने घरों में कोई पक्षी को पाल रखे हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, उनके बारे में मतलब लिखना है आपको। मुर्गे पर आधारित आगे दी गई कविता पढ़ो। वो आपको आगे पाठ में मिलेगा पढ़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, आपको सबसे पहले इस बुक को पढ़ने हैं, रीड करने हैं। सभी बच्चे इस कहानी को पहले रीड करना सीखेंगे, पढ़ेंगे उसको, उसके बाद ही आप प्रश्न उत्तर करेंगे। ये नहीं कि मान लीजिए आज आप इसको मैं वीडियो सेंड की और आप इस बुक को पढ़े नहीं, रीड नहीं किए और डायरेक्ट आप इसका प्रश्न उत्तर करने लगे, तो ये गलत बात है बच्चों। पहले आपको पढ़ना भी तो आना चाहिए, है ना? तो इसलिए आप पहले इसे पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। उसके बाद आपको, अगर मान लीजिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, अगर आप एक दिन में आप पढ़ ले रहे हैं, फिर आपको प्रश्न उत्तर नहीं करने का मन कर रहा है, तो आप उसे अगले दिन करके दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बुक पढ़ना आपको आना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।